तो चलिए बात करते हैं जुजुत्सु गाइसेन सीजन 3 के उस मोड़ की जिसका सबको इंतजार था। मतलब हफ्तों से जो शांति छाई हुई थी ना, वो अब एक जबरदस्त धमाके के साथ टूटने वाली है। तो सीन ये है कि सिंदाई कॉलोनी में ना हफ्तों से एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। 4 बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर्स एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। एक तरह का डेडलॉक, कोई भी पहला मूव नहीं ले रहा था। लेकिन अब एंट्री होती है एक ऐसे स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर की जो इस पूरे गेम को सिल के बल खड़ा कर देगा। और ये है यूटा ओकुत्सु। देखिए, यूटा यहाँ सिर्फ लड़ने नहीं आया है, उसका मिशन कहीं ज्यादा बड़ा है। उसे चाहिए पूरे 400 पॉइंट्स ताकि वो कलिंग गेम में नए रूल्स जोड़ सके। और उसका अल्टीमेट गोल, केंजाको को हमेशा के लिए खत्म करना। तो यूटा आते ही एक्शन में आ जाता है और जैसे ही वो उन 4 में से एक को खत्म करता है ना, बस यही वो चिंगारी थी जिसकी जरूरत थी। सालों से सोया एक भयंकर खौफ जाग उठता है और उसका सीधा निशाना कौन है? बेचारे बेगुनाह लोग। ये हैं कर्स्ड कॉकरोच का पूरा झुंड और इन्हें लीड कर रहा है स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट कुरुरुशी। ये सीधे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, पर यूटा एक सच्चे हीरो की तरह फौरन लोगों को बचाने के लिए आगे आता है। वो रीका को यूज करके एक बैरियर बनाता है और खुद उस शैतानी ताकत से आमने सामने भिड़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर यूटा जिस तरह से इस फाइट को खत्म करता है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। हम बात कर रहे हैं रिवर्स्ड कर्स्ड टेक्निक की। ये एक बहुत ही रेयर एबिलिटी है जो नेगेटिव कर्स्ड एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देती है। इससे हीलिंग तो होती ही है, पर यह कर्स्ड स्पिरिट्स को पल भर में खत्म भी कर सकती है। तो यूटा करता क्या है? वो सीधा अपना मुंह कुरुशी की खोपड़ी पर दबाता है और बूम, सीधे उसके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, उसे अंदर से ही खत्म कर देता है। मतलब कितना ब्रूटल है ये मूव दिखाता है कि यूटा कितना प्रैक्टिकल है, जीतने के लिए कुछ भी करेगा। पर इसी एक मूव से उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटीज में से एक छिपकर देख रहे बाकी सॉर्सरर्स के सामने आ जाती है। तो जैसे ही कुरुरुशी धूल में मिलता है ना, असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। वार्म अप खत्म। अब सीन में एंट्री होती है 2 और खतरनाक रीइनकार्नेटेड सॉर्सरर्स की। पहले है टाकाको ऊरो और इसकी टेक्निक मतलब कमाल है। स्काई मैनिपुलेशन। वो आसमान और हवा को ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो कोई ठोस सतह हो। उसे मोड़ सकती है, तोड़ सकती है, फाड़ सकती है। ऊरो आते ही अटैक करती है और स्पेस को ही तोड़ मरोड़ देती है, जिससे यूटा के लिए एक सीधा हिट लैंड करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है, मेरा पेट अभी भी खाली है, मैं अपनी डेजर्ट ढूंढ रहा हूं। ये है रयू इशिगोरी, एक ऐसा सॉर्सरर जो जबरदस्त कर्स्ड एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है और सोचिए 400 सालों से एक ऐसी सैटिस्फाइंग लड़ाई का इंतजार कर रहा है जो उसकी भूख मिटा सके। और बस इसके बाद जो होता है वो एक टोटल केओस है। एक तरफ यूटा की जबरदस्त स्वॉर्ड्समैनशिप और अडैप्ट करने की काबिलियत, दूसरी तरफ ऊरो की रियलिटी को मोड़ने वाली स्काई मैनिपुलेशन, और तीसरे हैं रयू जिनकी ग्रेनेड ब्लास्ट वाली कर्स्ड एनर्जी आउटपुट बस ओवरवेलमिंग है। ये एक 3-वे क्लैश है, एक फ्री फॉर ऑल जहां 3 स्पेशल ग्रेड लेवल के ओपोनेंट्स एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तब आता है जब यूटा अपनी रिंग पहनता है और रीका को पूरी तरह से समन करता है। यहीं पर हमें यूटा की असली कर्स्ड टेक्निक पता चलती है, और वो है कॉपी। रीका के साथ 5 मिनट के लिए पूरी तरह से कनेक्ट होकर यूटा दूसरों की कर्स्ड टेक्निक्स को कॉपी और इस्तेमाल कर सकता है, और बस यहीं से लड़ाई की पूरी डायनामिक्स बदल जाती है। और वो इस पावर को दिखाने में जरा भी देर नहीं लगाता। वो तुरंत ध्रुव की शिकागामी टेक्निक को कॉपी करता है और फिर सबको चौंकाते हुए वो इनुमाकी की कर्स्ड स्पीच का इस्तेमाल करता है, डोंट मूव। मतलब सोचिए उसके पास कितनी टेक्निक्स का आर्सेनल है। तो अब लड़ाई एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां एक तरह का स्टेलमेट बन गया है। तीनों ही जबरदस्त पावरफुल हैं, तो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब टाइम आ गया है अपना अल्टीमेट मूव यूज करने का। जी हाँ, अब होने वाला है ट्रिपल डोमेन एक्सपेंशन। अब ये बहुत ही कमाल का सीन है क्योंकि ये जुजुत्सु सोर्सरी के एक बहुत ही जरूरी मैकेनिक को दिखाता है। होता क्या है कि जब 3 डोमेन एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, और इस टकराव की वजह से उनका जो गारंटीड हिट वाला इफेक्ट होता है ना, वो कैंसिल हो जाता है, वो नलिफाई हो जाता है। और इसका नतीजा, तीनों बैरियर ढहने लगते हैं और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्रिटिकली अनस्टेबल हो जाता है।
लेकिन ठीक उसी पल जब ये लड़ाई सिर्फ रॉ पावर की जंग बनने वाली थी, एक चौथी पार्टी की एंट्री होती है। ये कुरुरुशी का ही एक बच्चा है जो अपने पेरेंट के मरने से पहले पैदा हुआ था, और वो बाहर से इस अनस्टेबल बैरियर में घुस आता है और जो थोड़ा बहुत बैलेंस बचा था उसे भी तोड़ देता है। और इसके घुसते ही डोमेन्स तुरंत कोलैप्स हो जाते हैं। इस पूरी अफरा तफरी और केओस में कुरुरुशी का वो बच्चा यूरो का हाथ काट देता है और रियो मौके का फायदा उठाकर एक ही ब्लास्ट से उन दोनों को इनकैपेसिटेट कर देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि पता भी नहीं चलता, और अब मैदान में सिर्फ 2 लोग बचे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस लड़ाई के फाइनल एक्ट की। मेन कोर्स अब शुरू होता है। ये है यूटा और रियो का 1-on-1 डुअल। रियो यूटा से कहता है, टेबल अब सेट हो चुकी है। और यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग मोटिवेशंस का क्लैश देखने को मिलता है। एक तरफ यूटा है जो अपने दोस्तों को बचाने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ रियो जो सिर्फ एक ऐसी लड़ाई के सैटिस्फैक्शन के लिए लड़ रहा है जो उसकी 400 साल पुरानी भूख को मिटा सके। तो यूटा रियो की इस इच्छा का सम्मान करने का फैसला करता है। वो उससे वो डेजर्ट देने का फैसला करता है जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहा था, एक ऑल आउट फाइट। और फिर यूटा अपना तुरुप का इक्का चलता है। वो रिवील करता है कि उसने उरोची की स्काई मैनिपुलेशन टेक्निक कॉपी कर ली थी। रियो अपना मैक्सिमम आउटपुट वाला ग्रेनेड ब्लास्ट फायर करता है और यूटा उसी की टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ब्लास्ट को पकड़ता है और उसे वापस रियो की तरफ ही रीडायरेक्ट कर देता है। ये यूटा की पावर और अडेप्टेबिलिटी का एक जबरदस्त, मतलब शॉकिंग डिस्प्ले था। मेरा पेट भर गया। हारने के बाद भी रियो पूरी तरह से संतुष्ट है। वो यूटा को इस डेजर्ट के लिए धन्यवाद देता है और अपने सारे पॉइंट्स उसे ट्रांसफर कर देता है, और यूटा के रहम की वजह से वो इस एनकाउंटर में जिंदा भी बच जाता है। तो इस पूरी संदाई बैटल में सबसे बेहतरीन मोमेंट कौन सा था? क्या वो ट्रिपल डोमेन वाला सीन था, या जब यूटा ने अपनी कॉपी एबिलिटी रिवील की, या फिर यूटा का वो आखिरी सैटिस्फैक्शन वाला मोमेंट? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगला कौन सा एनिमे है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, या कोई और ऐसी जबरदस्त बैटल है जिससे आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही डीप डाइव करें। और ऐसे ही और भी बढ़िया एनिमे ब्रेकडाउन्स के लिए अल्टीमेट एडिट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।